हेलो एवरीवन, आप सभी को मैं अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 के 15 नवंबर के 5 क्वेश्चन जो कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड सन इज 52 ईयर्स 4 ईयर हेंस son's age will be 1/4 that of the father. What will be the ratio of the ages of son and father 10 years from now? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फादर प्रेजेंट ईयर में फादर और सन का हमें सम दिया हुआ है, दोनों के एज का, फादर और सन के, जो कि है 52। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 साल बाद फादर का अगर सन जो है फादर का 1/4 हो जाता है। मान लीजिए अगर फादर 4x है 4 साल बाद, तो सन कितना हो जाएगा x, और ईयर कितना बढ़ जाएगा, 4 साल फादर का बढ़ेगा और 4 साल सन का भी तो बढ़ेगा, तो टोटल 60 ईयर हो जाएगा तब 4 साल बाद दोनों का सम। और यहाँ से हम लोग फादर और सन की 4 साल बाद की वैल्यू निकाल लेंगे। वो क्या है, 5x की वैल्यू अगर 60 है तो x की वैल्यू 12, 4x यानी जो फादर है उनका 4 साल बाद एज हो जाएगी 4 × 12 जो कि 48 ईयर्स, और सन की इंटू 12 करेंगे जो कि 12 ईयर्स हो जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा 10 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से 10 साल बाद का क्या रेशियो होगा सन और फादर का। यहाँ लिख देता हूँ सन और फादर का 10 साल बाद का रेशियो। 4 साल बाद का हम लोग निकाल ही लिए हैं, 48 और 12, तो इसमें 6 साल का और जोड़ देते हैं तो हम लोग को 10 साल का मिल जाएगा। तो यहाँ +6 54 ईयर हो जाएंगे फादर जी, +6 सन जी हो जाएंगे 18 साल के। तो इनका रेशियो हमें क्लियरली दिख रहा है, ये 1:3, मतलब 18 1 जा 18 3 जा, यानी सन और फादर का रेशियो हो जाएगा 1:3, जो कि ऑप्शन डी ये रहा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ओके, बी इज 24 efficient than A and C is 40% more efficient than B. A and C work together for 3 days, then C leaves. A and B together will complete the remaining work in, ओके। तो हमसे क्या हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है ए जो है 15 दिन में कोई काम खत्म कर दे रहा है, 15 डेज में। फिर हमें क्या गिवन है, हमें एफिशिएंसी गिवन है, मतलब कि अगर किसकी, ए बी और सी की, अगर बी यहाँ पे 100 है जो कि 25% ज़्यादा है, यानी इससे 25% ज़्यादा है, तो मतलब पाँच पाँच के ये 80 हो जाएगा। और क्या है, सी जो है 40% मोर देन बी, मतलब इससे 40% मोर जो कि 40% मोर जो कि 140 हो जाएगा। तो हमें यहाँ दिख रहा है ए बी और सी की क्या रेशियो हो जाएगी, 4:5:7। ठीक, ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। टाइम एंड वर्क में एक बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, वो देख लेते हैं। टाइम एंड वर्क क्या, टोटल यूनिट जो होता है, टोटल यूनिट या टोटल वर्क जो होता है वो क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम लोग ऐसे भी देख सकते थे, जैसे मान लीजिए कोई इंसान 5 दिन में, 5 डेज में 500 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1 डे में वो 100 यूनिट पर डे काम करेगा। 100 यूनिट, मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 100 यूनिट पर डे, यानी उसकी क्षमता हो जाएगी 100 यूनिट पर डे की। अब एफिशिएंसी और ये टाइम, अगर इनमें टाइम में इंटू कर दे, मतलब एफिशिएंसी में अगर टाइम इंटू कर दे तो हमको वापस टोटल वर्क मिल जाएगा। तो सेम यहीं पे भी है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ए की हमें टाइम गिवन है जो कि 15 डेज है, और हमको उसका रेशियोज निकालनी है, किसकी, एफिशिएंसीज की। तो हमको यहाँ से अगर हम ए का देखें 15 डेज टाइम है इनटू और इसकी एफिशिएंसी कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा टोटल वर्क जो कि 60 यूनिट आएगा। और क्या कह रहा है, कह रहा है ए और सी 3 दिन काम करते हैं, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 इसकी 7 इसकी, तो 11 पार्ट वो काम करते हैं एक दिन में। 3 दिन में कितना करेंगे, 33 यूनिट, 33 यूनिट, और ये कितने, 60 यूनिट,
ओके, अब बोला रिमेनिंग जो काम है वो ए और बी कितने में कर देते हैं, ये हो गया। अब बचा रिमेनिंग 16 माइनस 33, 27 यूनिट बचा। और ये कौन करता है, ये ए और बी, यानी ये बी, ये ए और बी, और ए और बी कितना काम करते हैं, ए और बी 4 + 5 9 पार्ट काम करते हैं, या 9 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, 1 डे में। तो 27 जो कि हम लोग को निकालना, 27 यूनिट, 27 क्लियरली दिख रहा है, इंटू 3 करेंगे, 27 इंटू 3 करेंगे, 3 दिन हमें लगेगा ए और बी से द्वारा काम करने में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 287 मीटर रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन मूविंग in opposite direction at 37 kilometer per hour in 18 seconds. What is the length of the other train? Okay. तो यहाँ क्या रहा है, एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले वो देख लेते हैं। एक ट्रेन है, लेट्स से ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक। एक और ट्रेन है इसके जस्ट अपोजिट, यानी इस डायरेक्शन में आ रही है, लेट्स से ये रहा। इसकी लेंथ को L1 मान लेते हैं, इसकी लेंथ को L2 मान लेते हैं। ये हमें गिवन है 287 मीटर, इसकी हमें स्पीड गिवन है जो कि हम S1 माने कितनी, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके हमें स्पीड गिवन है S2 जो कि 37 किलोमीटर पर आवर। और क्या कह रहा है, ये जब इस ट्रेन ये दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो उसका टाइम टेकिंग क्या है, 18 सेकेंड। ओके, इस क्वेश्चन में देखने के लिए चालू करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आइए वो देख लेते हैं पहले। वो क्या है, रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड होती क्या है, रिलेटिव स्पीड जब कोई दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और आपको किसी एक की स्पीड निकालनी है उस दूसरे के रिस्पेक्ट में, तब हम लोग रिलेटिव स्पीड का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए, और इसके दो केस होते हैं, केस वन जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जब वो काम होता है, यानी अब कोई भी ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरा केस टू जब सेम डायरेक्शन में। पहले आइए केस वन देखते हैं। मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक है, ये एक ही है, और ये गाड़ी इधर से आ रही है, एक ही है। जब दोनों एक दूसरे क्रॉस करेंगे तो क्या होता है, इसकी स्पीड S1 मानते हैं, इसकी स्पीड S2 मान लेते हैं। ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में आ रही है। तो जब इन लोग क्रॉस करेंगे ना, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इस स्पीड को लेफ्ट से रिस्पेक्टिव, क्योंकि हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालें, किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की स्पीड देख रहे हैं, तो किसी एक को हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट पे कर देते हैं, यानी कि उसकी स्पीड हम लोग कर देते हैं 0। तो उससे क्या होता है, उसकी जो भी इफेक्टिव स्पीड होती है ना, वो सामने वाले ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाएगी, S1। तो ये जो हमारी S1 प्लस S2 है ना, S1 प्लस S2, ये हमारा क्या निकल के आया, रिलेटिव स्पीड। इसीलिए आप लोग कभी एग्जाम्पल भी देखे होंगे, मतलब आप लोग देखे हुए होंगे रियल लाइफ में, गाड़ी में आप लोग बैठे हैं, ठीक है, किसी कार में आप लोग बैठे हैं, लेट से आपकी कार की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। आप देख रहे हैं यहाँ से एक बाइक आती है, ठीक, और बाइक की भी स्पीड मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर है। और जब ये क्रॉस करती है ना बाइक आपको, तो बाइक क्या करती है, आप क्या देखते हैं कि आप अपने आप को, क्योंकि आप इससे रिस्पेक्ट, इस कार से रिस्पेक्ट में इस बाइक को देखते हैं, तो आप क्या करते हैं, इसकी स्पीड को कर देते हैं रेस्ट पे, और इसकी जो भी स्पीड रहती है उस वक्त वो ऐड ऑन हो जाती है ऑटोमेटिकली इसमें। तब हमें लगता है कि बाइक यार बहुत तेजी में क्रॉस की है, क्योंकि हम लोग अपने, क्योंकि हम लोग यार अपने किसी भी चीज़ को कंपेयर कब करेंगे, इस एक चीज़ को रेस्ट में करके ही तो आप कंपेयर करोगे ना। तो वही फंडा है यहाँ पे भी, यहाँ पे स्पीड रिलेटिव क्या आ जाती है, 100 प्लस 40, 140। ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन होती है तो स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है, S1 प्लस S2 हो जाती है। क्या होती है ये, रिलेटिव स्पीड। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। और दूसरी केस क्या है, इसी का जस्ट अपोजिट, वो क्या है, जब सेम डायरेक्शन की बात होती है, केस टू सेम डायरेक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जब मान लीजिए एक कार ये है और उसी डायरेक्शन में एक और कार आ रही, अब सेकेंड वाली मान लीजिए इसकी स्पीड ज़्यादा है S1 से, S2 इज ग्रेटर देन S1, ठीक। अब ये इसको क्रॉस ओवरटेक करती है। जब ये ओवरटेक करती है तो क्या होता है, तब भी यहाँ पे आप जब भी आप इसमें रिस्पेक्ट की बात करेंगे, तो इसमें रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसमें रिस्पेक्ट में ये स्पीड S1 जो हो जाएगी वो कम टू रेस्ट,
और यहाँ पे जैसे मान लीजिए लेट्स से इसकी स्पीड 40 है और इसकी स्पीड 60 है। अब जब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो किसी एक को हम लोग जीरो कर लेते, लेट्स से इसको हम लोग जीरो कर लिए, तो बनी इस बात इसमें 40 कम किए तो इसमें भी 40 कम करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20। ये 20 km/h जो आ रहा है ये इसका सेम डायरेक्शन का रिलेटिव स्पीड आया। वो हम लोग कैसे निकल के आया, वो आया s2 माइनस s1। क्यों? क्योंकि यहाँ s2 जो है ग्रेटर देन कंडीशन गिवन था। तो हमें क्या पता चलता है, जब सेम डायरेक्शन होता है तो स्पीड सब्सट्रैक्ट होती है और जब अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है तो स्पीड हमारी ऐड ऑन हो जाती है। तो चलिए फिर से करते हैं, एक सेकंड, ये रहा। तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये था हमारा ट्रेन एक L1 थी, एक L2 थी। L2 पूछा है, L1 क्या है 287, और क्या गिवन था, ये 80 km/h ये गिवन है, और क्या गिवन है, ये 37 km/h गिवन है। अच्छा एक बात और, 1 km/h को मीटर पर सेकंड में क्या लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं 100 मीटर। आवर सेकंड में कैसे हो जाएगा, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड यानी 36 सेकेंड्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 0 ये 2 0 ये 2 से कटा 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी कि यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं 18 km/h इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। ये जो कन्वर्जन है बहुत काम का है, इससे आप क्या है डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो 90 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि कितने मीटर पर सेकंड में, तो आप सिंपली कह देंगे 25 मीटर पर सेकंड। इसमें तो बस ये कन्वर्जन हमेशा ध्यान रखना। तो इसमें आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में और क्या कह रहा है। और हम लोग को क्या कह रहा है कि ये जब क्रॉस करती है कितना टाइम लेती है, 18 सेकेंड। ठीक, ठीक, ओके। तो ये जब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ डिस्टेंस क्या है, मान लो ये एक ट्रेन है और इस ट्रेन ने इसको क्रॉस किया, तो ये क्रॉस कब होगी, मान लो इसका फ्रंट ये इंजन पार्ट है, ठीक है, ये बैक पार्ट है, तो ये क्रॉस तब होगी जब इसका फ्रंट पार्ट यहाँ आएगा कि इसका बैक पार्ट यहाँ आएगा, या फिर इसके यहाँ पे इसका बैक पार्ट जब यहाँ पे आएगा तब जाके ये ट्रेन पूरी तरीके से इस सेकंड वाली ट्रेन को क्रॉस कर पाएगी। समझे? तो यहाँ टोटल डिस्टेंस जो इसको लगा इस ट्रेन को क्रॉस करने में वो ये है, यानी कि L1 L2 और L1 दोनों का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे क्या होगी, L1 प्लस L2। स्पीड क्या है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 117 किलोमीटर दिया हुआ है। 117 कैसे है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में 80, अपोजिट डायरेक्शन में 80 प्लस 37। अभी हम लोग लेटेस्ट स्पीड में देखे थे कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड एड ऑन हो जाती है। तो कितना हो गया 117 km/h। अभी हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब हम लोग जानते हैं 18 की वैल्यू होती है 5, 117 पे देखनी है। 18 किलोमीटर की होती है 5 मीटर पर सेकंड। और हम लोग कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब हम लोग मीटर पर सेकंड में दिया नहीं, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे मीटर, हमसे पूछ भी रहा है मीटर में। तो देखते हैं 18 ये तो 9 से सॉरी 117 से देखना है, तो ये जाएगा 9 से गया 2, 9 से गया ये 13, ठीक, 1 से गया 6.5, तो यहाँ पे 6.5 से इंटू हो जाएगा जो कि हमारा 32.5 मीटर पर सेकंड, ये हमारी स्पीड आई है। ओके, तो हमें क्या मिल गई स्पीड 32.5 इंटू 18, ये हमें निकालना है, ये हमें गिवन है 287। अब ये कितना हो जाएगा, ये होता है कितना, इसका 65/2 है, 65/2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 65/2 इंटू 19 इंटू 18, ये गया 9, 9 से 65 कितना होता है, इसको यहाँ लिखो ना L2, ये हो जाएगा 585 इज इक्वल टू L2 प्लस 287। यहाँ L2 आ जाएगा 585 माइनस 287 जो कि हो जाएगा 892 मीटर, जो कि हमारा आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वन एक्स इज एडेड टू ईच ऑफ 9, 15, 21 एंड 31 and the numbers so obtained are in proportion. What is the mean proportional between numbers 3x minus 2 and 5x plus 4? Okay,
तो हमसे क्या कह रहा है, 4 नंबर है 9, 15, 21 और 31। इसमें आप मान लो कोई एक्स वैल्यू जो सब में ऐड कर दें, इसमें भी और इसमें भी, तो क्या हो जाता है, हमारे नंबर हो जाते हैं प्रोपोर्शनेट, यानी कि 9, यानी कि ये दोनों और ये दोनों का रेशियो हो जाएगा सेम। मतलब 9 प्लस एक्स अपॉन 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 21 प्लस एक्स अपॉन 31 प्लस एक्स। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 31 प्लस एक्स इंटू 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 21 प्लस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स। या तो इस पूरे इक्वेशन सॉल्व करें और x की वैल्यू निकालें, या तो वैल्यू पुट करें x की डिफरेंट डिफरेंट और हम लोग यहाँ इक्वेशन सेटिस्फाई करें। जैसे कि अगर मान लिया x को यहाँ 1 लेंगे 32 हो जाएगा, 1 लेंगे 10 हो जाएगा 320 हो जाएगा, 1 लेंगे 22 हो जाएगा, 1 लेंगे 16 हो जाएगा, जो कि 320 नहीं मिल रहा है। 2 लेंगे 33, 2 लेंगे 11, 11 के मल्टीपल से इधर इधर देखते हैं, इधर 2 लेंगे 23, इधर 2 लेंगे 17, इधर भी कुछ नहीं। फिर 3 लेंगे 34, 3 लेंगे इधर 12, 3 लेंगे इधर 24, 3 लेंगे 18, कुछ नहीं। 4 लेंगे 4 से इधर 35, 4 लेंगे 13, 4 लेंगे 25, 4 लेंगे 19, 19 इधर भी कुछ नहीं। तो ये मेथड भी लॉन्ग हो रहा था। इन जनरल इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं आइए वही देख लेते हैं। लेट्स सी नंबर में क्या क्या मिले, पहले में नंबर देख लेते हैं। 9 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स, 21 प्लस एक्स और क्या 31 प्लस एक्स। अब क्या करते हैं, इनका डिफरेंस देखते हैं। इनका डिफरेंस क्या है 6, इनका डिफरेंस कितना है 10। अब हम लोग इनका डिफरेंस इक्वल कर देते हैं, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस जो भी रहेगा इक्वल कर देते हैं। अब इसमें 5 कर देंगे 30 हो जाएगा, इसमें 5 कर देंगे सॉरी इसमें 3 कर देंगे 30 हो जाएगा। हमने किए क्यों, मान लीजिए कोई दो, हाँ ये गिवन a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, और इनका रेशियो अगर हम इक्वल कर दिया, इक्वल है, तो हम ये जो रेशियो आएंगे हमारे वो हमेशा क्या आएंगे 1:1। तो इसको हम डायरेक्ट नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब कि ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू सी या तो b इज इक्वल टू डी। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर 5 इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 45 प्लस 5x। यहाँ क्या हो जाएगा 75 प्लस 5x। यहाँ क्या हो जाएगा 63 प्लस 3x। यहाँ हो जाएगा 93 प्लस 3x। अब मान लीजिए ये a है, b है, c है, ये d है। अब चाहे a c पे चेक करें, चाहे b d पे चेक कर लें, चाहे a c पे चेक करें, चाहे b d पे चेक करें, हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। तो लेट से a c पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, तो 45 प्लस 5x इज इक्वल टू 63 प्लस 3x। इधर 2x की वैल्यू हो जाएगी 18 और x की वैल्यू यहाँ 9 हमें मिल गई। ओके, अभी क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है मीन प्रोपोर्शनल, और ये मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू दी हुई है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है ये एक बार वो देख लेते हैं जल्दी से। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेट से कोई नंबर a b, इतने में देखेंगे a b और y, और y हमारा मीन प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब a अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन बी। इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो y की वैल्यू होगी अंडर रूट ए बी। या y क्या है, मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, जो भी नंबर, जो जैसे मीन प्रोपोर्शनल इस नंबर का है तो इसका रूट अपॉन, हाँ कोई अगर मान लीजिए मीन प्रोपोर्शनल ए बी का अगर निकालना तो क्या हो जाएगा रूट ए बी। अब इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना 3x माइनस 2 और 5x प्लस 4 का, तो वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये रहा एम पी मीन प्रोपोर्शनल, यह हो जाएगा 3x माइनस 2 और 5x प्लस 4। यहाँ क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो ये है 9। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 9 रखेंगे तो 27 माइनस 2 25, इधर क्या रखेंगे 9, 45 प्लस 4 49, इसकी वैल्यू हो जाएगी 57। तो ये हो जाएगी 5 इंटू 7 जो कि 35 हमारा आंसर है। 35 ये रहा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अमित सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 369.6 allowing 12% डिस्काउंट on the mark price. Had he not allowed any discount he would have earned a profit 20%. Okay, what is the cost price of the article? Okay,
तो हमारा क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अमित ने एक आर्टिकल सेल किया है, सेलिंग प्राइस लिख देते हैं, ये है 369.6 पे, और कैसे सेल किया, वो मार्क प्राइस पे कुछ परसेंट 12% डिस्काउंट देके। अगर मान लो उसने 12% डिस्काउंट ना दिया होता, अगली लाइन में क्या करिए, अगर हमें मान लो 12% डिस्काउंट ना दिया होता तो वो मार्क प्राइस पे बेचता, और मार्क प्राइस ही अगले कंडीशन के लिए क्या हो जाती, सेलिंग प्राइस हो जाती। तो उसको कितना प्रॉफिट हो जाता, उसको प्रॉफिट हो जाता 20% का, किस पे, सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये देखते हैं, 12% लॉस मतलब कि -3/25, यानी एक बार ध्यान लिख लेते हैं, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। हम लोग 12% लॉस मतलब -3/25, अगर मान लीजिए 25 है, उस पर 12% का लॉस हुआ, 3 का लॉस हुआ, और उसकी अब कितने पे, वो 22 पे। अभी उसने क्या किया, इसने 25 पे ही बेच दिया। अगर इसने 25 पे बेच दिया तो उसको कितना का प्रॉफिट हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ 20% का। 20% बोले तो +1/5, 20% प्रॉफिट का +1/5। अगर वैल्यू कोई 5 की थी, अब उसकी 20% प्रॉफिट हो रहा था, वो वैल्यू की कीमत हो गई 6। तो यहाँ से रेशियो इक्वल कर देंगे, यहाँ 525 इंटू हो जाएगा इस वाले में, तो ये 25, इसमें 25, और इसमें 6 इंटू हो जाएगा, इसमें 25 इंटू हो जाएगा, इसमें 6 इंटू हो जाएगा, इसमें भी 6 इंटू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 125, ये हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस है, ये क्या हो जाएगा 150, ये क्या हो जाएगा 132। और कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस की हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, वो है कितनी, 369.6। 132 क्या होता है, 11 इंटू 12। आइए पहले 11 चेक कर लेते हैं, 11 चेक करेंगे 3, फिर 3.66, बचा यहाँ 12, 12 से काटेंगे, 12 टू टाइम्स 24, 24 9, फिर बचा यहाँ पे 0.8। तो 12.8 हमारा स्केलिंग फैक्टर आ गया। अब जब 1 पे 2.8 है, तो 25 पे कितना हो जाएगा, 25 पे 2.8 इंटू करेंगे कि 125 पे हो जाएगा डबल, कितना 250, और 250 125 इंटू 8, 1000 होता है 0.8, 100, 350, जो कि आंसर हो गया, ये रहा। वैसे 7 का मल्टीपल एक ही है, और कोई नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही होगा। तो ये देखते हैं। तो खैर आज के लिए बस इतना ही था। आई होप्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसी तरह मैं वीडियो 5-5 के कंटिन्यू करता रहूँगा। और मुझसे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, मैथ्स बाय उत्कर्ष सिंह पे। तब तक के लिए शुक्रिया।